नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जो सिर्फ इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन की जियोपॉलिटिक्स को रीडिफाइन करता है। हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि इंडिया ने अपने न्यूली इंडक्टेड आईएनएस अरिघात न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से सक्सेसफुली K4 मिसाइल का टेस्ट किया है। यह मिसाइल जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है 3500 किलोमीटर की रेंज रखता है। मतलब अब हम चाइना और पाकिस्तान के अंदर तक क्रिटिकल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरमीडिएट काउंटर स्ट्राइक का डर रखे। ये अचीवमेंट इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत बनाता है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है लैंड बेस्ड आईसीबीएम, एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर वेपन्स और सी बेस्ड एसएलबीएम्स का एक बैलेंस सिस्टम जो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है। अब अगर किसी एडवर्सरी ने पहले अटैक किया तो हम अपने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के थ्रू रिटेलिएट करने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे। आईएनएस अरिघात के सिक्योर वाटर्स जैसे कि बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करने की वजह से हमारी डिटरेंस कैपेबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी दोनों बढ़ती है। तो अभी देखते हैं K4 मिसाइल का रोल रीजनल सिक्योरिटी में। इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक क्रूशल बैटलफील्ड बन चुके हैं। यहाँ मल्टीपल पावर्स जैसे यूएस, चाइना, रशिया अपने इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की नेवल एडवांसमेंट्स स्पेशली न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और एसएलबीएम्स हमें इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में एक स्ट्रेटेजिक एज देते हैं। अब देखा जाए चाइना और यूएस का पर्सपेक्टिव। चाइना की बात करें तो वो इंडिया के एसएलबीएम कैपेबिलिटीज को अपने एम्बिशंस के लिए एक बड़ा चैलेंज मानता है। K4 की रेंज काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये चाइना के क्रिटिकल साइट्स जैसे बीजिंग तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देता है। चाइना ने अपनी नेवल एक्टिविटीज इंडियन ओशन में बढ़ा दी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स और मैरीटाइम चोक पॉइंट्स पर अपने इन्फ्लुएंस के चलते। लेकिन इंडिया के ग्रोइंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इस बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करते हैं और हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देते हैं। यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी मेंटेन करना उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का एक मेजर पार्ट है। यूएस और इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन जैसे नेवल एक्सरसाइजेस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग दोनों नेशंस के कॉमन गोल्स को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया का K4 मिसाइल और एसएसबीएन फ्लीट डेवलपमेंट दिखाता है कि हम अपने डिफेंस मैटर में इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोल इन द रीजन, यह सक्सेसफुली टेस्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन ही नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट भी है। ये दिखाता है कि इंडिया अब रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक की इवॉल्विंग सिक्योरिटी डायनामिक्स के बीच इंडिया की ग्रोइंग डिफेंस कैपेबिलिटीज इंश्योर करता है कि हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही नहीं बल्कि अपने रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को भी सेफगार्ड करते रहेंगे। आज का ये K4 मिसाइल टेस्ट एक और स्टेप है उस डायरेक्शन में जिसमें इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करते हुए ग्लोबल पावर्स के साथ अपने स्टेचर को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दोस्तों, तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।